उत्तर प्रदेश में नेताओं और मंत्रियों के झूठे वादों से अब ग्रामीण आजिज आ चुके हैं। बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का जनप्रतिनिधियों से भरोसा उठ गया है। भोली भाली जनता को समस्याओं में जीने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दरअसल कुछ वादे मुख्यमंत्री योगी के द्वारा फर्रुखाबाद जिले के करथिया गांव में किए गए थे, लेकिन आज भी गांव की हालत जस का तस बनी हुई है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में करथिया गांव के एक सिरफिरे ने 25 बच्चों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद 29 से 30 जनवरी की रात सिरफिरे सुभाष को पुलिस ने मार गिराया था। मौत के कुछ घंटे पहले ही सिरफिरे ने डीएम को संबोधित कर एक ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन में उसने शौचालय, प्रधानमंत्री आवास समेत कई ऐसी मांगे रखी थी जो आमतौर पर ग्रामीण चाहते हैं। इस घटना के बाद सीएम ने निर्देश दिए कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी सुविधाएं करथिया गांव तक पहुंचाई जाए और गांव को स्मार्ट बनाया जाए। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने करथिया को स्मार्ट गांव की लिस्ट में तो शामिल कर लिया, लेकिन आज तक गांव में विकास नहीं पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुड वर्क को अंजाम देने वाली पुलिस टीम की पीठ थपथपाने के साथ 10 लाख रुपए का नाम भी दिया था। क्या नाम है आपका? बली मोहम्मद। ये आपका स्मार्ट गांव हो गया है करथिया, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, तो 25 बच्चों को बंधक बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कैसा विकास हुआ, किस तरीके का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अभी विकास कुछ नहीं, अभी कोई जारी विकास नहीं है। किस तरीके का शौचालय मिला आपको? हमको नहीं मिला अभी। क्यों मिला ही नहीं। तो शौच करने कहाँ जाते हो? खेतों में। तो किसी से कहा नहीं, अधिकारी कर्मचारी से? अधिकारी का, किसी ने सेक्रेटरी का और प्रधान से कही, तो नहीं मिला आपको? नहीं। तो शौच करने अभी खेती में जा रहे हो? हाँ, खेते में जा रहे हैं। करने क्या नाम है आपका? आसमीन बेगम। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आपने कहाँ अप्लाई किया था? यहीं पे आए थे चेक करने, जब ही करवाओ तो अप्लाई किया फिर भी नहीं मिला? फिर भी नहीं। कुछ क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहे? पता नहीं, अब तो वे लोग जाने क्यों नहीं मिला। आपका मकान तो पूरा टूटा हुआ है, बरसातों में कैसे गुजर बसता टूटा हुआ करते? है, जिसे दिखाया गया तुम्हारा मकान बनो हुआ है, 2 मंजिल बनो, मोहम्मदाबाद में बनो, खड़ो हुआ है, जा कह दे सब लोग। तो आपका बना है मकान मोहम्मदाबाद में? नहीं है, मोहम्मदाबाद में बनो तो सर तुम ये टूटे में काहे गल रात हो। तो ये तो टूटा है, बरसातों में कैसे रहते हैं? बाबे हम ये लेटे थे, जब ऊपर से धरने टूटी एकदम ही हम लोग हटे इनसे, ना तो हम बाल बच्चा सब दबी आते ही। पुलिस एनकाउंटर से पहले सुभाष ने जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को एक पत्र दिया था, जिसमें सुभाष ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी कॉलोनी और शौचालय आदि न मिलने से संबंधित शिकायत दी थी। सुभाष की मौत के बाद करथिया गांव स्मार्ट गांव की लिस्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी गांव तक विकास नहीं पहुंचा। नन्नी देवी जी, यहाँ पर सफाई नहीं होती क्या इस गाँव में? 1 साल पहले यहाँ कुछ कांड हो गया था, कुछ याद है आपको? सुभाष वालों कांड बहुत, तो उसमें 25 बच्चे बंद थे। अच्छा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ संज्ञान लिया, क्या पता है कुछ? में कुछ नहीं हुआ, संज्ञान लो तो मगर कुछ नहीं हुआ उसमें। साफ सफाई और योजनाएं को कुछ नहीं। सफाई कर्मी नहीं आता है? नहीं आता है, कभी नहीं। मेरे तो दरवाजे पे कभी नहीं आता। हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई सरकारी लाभ बिल्कुल कोई नहीं है इधर। हरिओम जी, ये बताएं कि यहाँ पर किस तरीके की समस्या है आपको? समस्याएं यहाँ पानी में घुस निकलना पड़ता है, यही समस्याएं और क्या। तो यहाँ पर आपका ये स्मार्ट गांव हुआ है, करथिया कांड हुआ था, 25 बच्चों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था कि यहाँ पर विकास होगा, तो ये यहाँ पर रोड नहीं बनवाई गई? अभी रोड नहीं बनवाई गई, ऐसे ही है। कहीं शिकायत की आपने? हम तो साहब कहीं नहीं की, मोहल्लों ने की। तो ऐसी आपको किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? ये बारिश में घुस निकलना पड़ता है, यही है और का। मैं आपका कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, ये बताएं, हैंडपंप ये कब से खराब पड़ा है? ये पड़ा है 4-5 सालों से। तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी पे तो सर ये से भर के लाते हैं। तो ये प्रधान ने सही कराया नहीं क्या? नहीं। कहीं शिकायत की? शिकायत प्रधान नहीं सोच रहे हैं, प्रधान क्या करें यहाँ पर, प्रधान से कहते हैं ना समराव नहीं समरा रहे हैं। ये तो आपका स्मार्ट गांव है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, फिर भी नहीं विकास हुआ है? नहीं। नाली खड़ंजे बने हुए हैं यहाँ? ये सब खड़ंजा बना हुआ, वहाँ तक बस उतना हुआ। वहीं 25 बच्चों को जब बंधक बनाया गया था तो उसमें अंजलि भी शामिल थी। अंजलि ने साहस का परिचय देते हुए उन बच्चों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंजलि ने बताया कि उसको मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया था। पुरस्कार के दौरान उन्होंने 2 बीघा जमीन देने और गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा सब ठीक कराने की बात कही थी, लेकिन आज तक गांव में कुछ नहीं हुआ। अंजलि, 1 साल पहले यहाँ कांड हो गया था, थोड़ा बताएं, मतलब 1 साल पहले क्या कांड हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मतलब बुलाया था बच्चों को। करथिया कांड हुआ था, उसमें 25 बच्चों को बंधक बनाया गया था, उसमें आपने बच्चों को छुड़वाया था? हाँ जी, मैंने बच्चों को बचाया था। तो उसके बाद आपको किसने बुलाया था? हमें योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था।
तो वहाँ पर आपको क्या क्या पुरस्कार दिए गए थे? हमें वहाँ पर सब बच्चों को मतलब खिलौने दिए गए थे और मुझे एक टेबलेट दिया था, 51,000 का चेक दिया था और ये बोला था कि आप योगी आदित्यनाथ जी ने मुझसे ये बोला था कि आपको 2 बीघा खेत मिलेगा और गांव के विकास के लिए बोला था, स्मार्ट गांव बनेगा आपका, गांव में सड़कें वगैरह नहीं बनी है वो बनेगी। तो यहाँ पर आप अभी झोपड़ी में रह रही हैं? यस सर। तो सड़क अड़क बनी गांव में? नहीं, अभी नहीं बनी। आपको कुछ सुविधाएं मिली? हमें तो अभी कुछ सुविधाएं नहीं मिली। शौचालय मिला? नहीं। आवास भी नहीं मिला? अभी नहीं मिला। तो शौच करने के आप लोग खेत में जाते हैं? हाँ जी। तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक? ये बताओ कि आपके यहाँ ये करथिया कांड हो गया था, किधर हुआ था ये? अच्छा, उसमें आपकी बेटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था, उसमें बच्चों को बंधक थे उनको निकालने का प्रयास किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी पुरस्कृत किया उसको। तो उसके बाद यहाँ इस गांव में विकास हुआ उस कांड के बाद? कैसा विकास नहीं हुआ? कोई भाव नहीं, कोई विकास है भाव ही नहीं। अच्छा, आवास, शौचालय कोई चीज नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। गांव में आज भी हैंडपंप खराब है, नाली नहीं है, सड़कों पर पानी बहता है, गांव में कोई सड़क नहीं बनी, किसी को आवास नहीं मिला। गांव की हालत आज भी जस का तस बनी हुई है। सिर्फ गांव को कागज पर स्मार्ट गांव की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन। साबिर जी, ये बताइए कि आपको इस गांव में किस तरीके का विकास हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बताएं। अभी साहब कोई विकास नहीं हुआ है साहब। किस तरीके का विकास नहीं हुआ? कोई तरीके का नहीं। रोड? ना रोड है, ना नाली है, ना सीमेंट है, ना खंजड़ा है। तो ये आपका स्मार्ट गांव है, फिर भी नहीं हुआ? नहीं साहब, कोई काम ही नहीं हुआ, नहीं कोई अधिकारी आ रहे। मुख्यमंत्री ने इसको स्मार्ट गांव बनाने के आदेश दिए थे। वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए। वृद्धा पेंशन और ये विकलांग पेंशन ये सब मिल रही है लोगों को? वो भी कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। हमारा ही साहब जो है राशन कार्ड हमारा था वो भी साहब कट गया। अल्ताफ खां। आपको आवास नहीं मिला क्या? साहब नहीं मिला। क्यों? अब नहीं मिला साहब, मर्जी साहब लोगों ने। तो अप्लाई किया था? जी। ये टूटे मकान में बरसात में पानी गिरता होगा, कैसे रहते हैं? परेशानी उठा के रहा साहब। ये तो स्मार्ट गांव हो गया है आपका, फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली? हमें साहब नहीं मिल पाई। गैस मिली आपको? गैस है साहब हमारा। गैस है? हाँ। और शौचालय? शौचालय है। पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन मिल रही साहब। आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला साहब। तो कहाँ कहाँ अप्लाई किया आपने? अप्लाई यहाँ जो लोग आए थे यहाँ भी करो, और पहले पुराने प्रधान थे उन्होंने करते रहे। हाँ बिनती काम नहीं दो, किसी ने नहीं दिया? किसी नहीं साहब दो। क्या नाम है आपका? भावना जी, ये बताएं आपको आवास मिला? नहीं, आवास नहीं मिला। आपका गांव तो स्मार्ट गांव हो गया है, करथिया कांड हुआ था, 25 बच्चों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, स्मार्ट गांव बना दिया गया, फिर भी आप आवास से वंचित रहेगी, क्या कारण रहा? अब भगवान जाने क्या कारण रहा। आप नहीं मिलो, हमने सब चीज जमा करी, कागज भी दे, फोटो दे। चुनावी मौसम में राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने कामों के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करते हैं और उन्हें भरोसा रहता है कि मासूम और भोली भाली जनता उनके दावों पर यकीन कर लेगी, इसलिए वो लुभावने वादों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन अब इससे आम लोगों में निराशा बढ़ रही है। राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता अपने निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और तेजी से घट रही है। गवाह है विगत दावों और वादों की हकीकत का। हालांकि ये देखना बाकी है कि सरकारी योजनाएं फारुखाबाद के करथिया गांव में कब तक पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फारुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।